सब संतों की अलौकिक हितों की कारण करने से कृपा से तवलकार शाखा के मुंडक उपनिषद के तृतीय खंड का विचार प्रारंभ तृतीय मुंडक का विचार प्रारंभ हुआ। तृतीय मुंडक में प्रथम खंड का विचार करते हुए प्रथम और द्वितीय दो मंत्रों में दो पक्षी है और वे एक वृक्ष का आश्रय करके रहते हैं। उनमें से एक अनासक्त भाव से रहता है और दूसरा विषयों का सेवन करता है। उसके पश्चात द्वितीय मंत्र में कहा कि जो विद्वान है अनंतरम कदाचित जो इसका ज्ञान इसको या विद्वान व पुरुष अनिश्चयता के कारण माया के कारण मोहित होता हुआ शोक करता है, लेकिन जब ईश्वर की वह सेवा करके करता है उसके पश्चात यह वीत शोक कृतकृत्य हो जाता है। यह कथन किया। अब अन्योपि मंत्रा इममेवार्थम आह सविस्तरम, दूसरा मंत्र भी इसी अर्थ को सविस्तर विस्तार से बताता है। देखिए, यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं
पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। पूर्व परमात्मा ज्ञान से वह क्या कर लेता है, ये जो बताया उसी को थोड़ा स्पष्ट करेंगे। बाद में परमात्मा के स्वरूप को जानता और शोक रहित होता है, यह बताने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया। यदा यदगर या है यदा पश्यः रुक्मवर्णं कर्तारम् ईशं ब्रह्मयोनिं पुरुषं पश्यते तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः सन् परमं साम्यम उपैति। यदा जब जिस काल में पश्य अर्थात दृष्टा दर्शन करता देखने वाला पुरुष रुक्म वर्णम, रुक्म अर्थात स्वयं प्रकाश, रुक्म अर्थात स्वर्ण होता है, यह रुक्म वर्ण अर्थात सोने जैसा वर्ण अर्थात स्वयं प्रकाश जो करता है, जगत का कर्ता ईश्वर ब्रह्म योनि और जो ब्रह्म है वही योनि है, ब्रह्म रूपी कारण। उस पुरुष को पश्यते, छांदस प्रयोग है पश्यति, जब देखता है, जब उसे जानता है। तदा विद्वान, उस काल में वह विद्वान पुण्य पापे विधूय, पुण्य और पाप को नष्ट करके, पुण्य और पाप को जला करके निरंजन परमं साम्यम उपैति। निरंजन अर्थात निर्लेप विगत क्लेश सन, क्लेश रहित होता हुआ परम साम्य को प्राप्त होता है। यह अर्थ बताया। अब देखिए अर्थ भाषा। यदा, यदा का अर्थ है यस्मिन काले, जिस काल में पश्यः अर्थात पश्यति इति विद्वान साधक इत्यर्थ, जो देखता है ऐसा विद्वान पुरुष, विद्वान साधक पश्यते, पश्यते अर्थात पश्यति पूर्ववद रुक्म वर्ण। इसका अर्थ कभी अन्वय करते समय यदा पश्यः रुक्म वर्णम कर्तारमेशम ब्रह्मयोनिम पुरुषम पश्यते। भाषा में लेकिन क्रम से दिया है। रुक्म वर्णम, रुक्म वर्ण अर्थात स्वयं ज्योति स्वभावम, स्वयं ज्योति अर्थात स्वयं प्रकाशित स्वभाव है जिसका, ऐसे कर्ता को रुक्मस्य इव वा ज्योति अस्य इति रुक्म ज्योति स्वभाव। रुक्म अर्थात रुक्मम का अर्थ स्वरम अर्थात अतिशय आर्त स्वर वाले की तरह ही जिसकी ज्योति है, अर्थात अविनाशी। ऐसे कर्तारम किसके, सर्वस्व जगतः, सभी जगत के कर्ता को, और ईशम भी जोड़ना है, सर्वस्व जगतः ईशम। दिहली दीप न्याय से सर्वस्व जगत कर्तारम के साथ भी अन्वय करना है और ईश के साथ भी अन्वय करें, यह अर्थ है। ऐसे पुरुषम, पुरुष को देखता है
ब्रह्मयोनिं ब्रह्म च तद्योनिश्च असौ ब्रह्मयोनि। जो ब्रह्म है वही योनि है, उसे कहता है ब्रह्मयोनि। जो ब्रह्मयोनि उसे जब तम ब्रह्मयोनिम, उसे ब्रह्मयोनि को अथवा ब्रह्मण अपरस्य ब्रह्मणो वा अपरस्य योनिम सह ब्रह्मयोनि, अथवा ब्रह्मदेव है ना, उसकी जो योनि है, कारण है, उस ब्रह्म योनि को स यदा च एवं पश्यति, वह विद्वान साधक जब इस प्रकार देखता है, रुक्म वर्ण कर्ता ईश्वर पुरुष, इस तरह जो जानता है, तदा स विद्वान, उस काल में वह विद्वान पश्य अर्थात देखने वाला विद्वान पाप पुण्य पापे विधूय, पुण्य बंधन भूत बंधन के कारण बंधन रूपी समझो, ऐसे पुण्य और पाप इन दोनों भी अर्थात बंधन भूत कर्मणि समूह, पुण्य पाप से उत्पन्न होने वाले बंधनात्मक जो कर्म है, उन कर्मों का समूल नाश करके निरस्त दग्ध्वा निरंजन निर्लेप विगत क्लेश, क्लेश रहित होकर जिसके गए है केश, निवृत्त है क्लेश, ऐसा होकर दुख रहित होकर के परमं प्रकृष्टम निरतिशयम, परम प्रकृष्ट निरतिशय साम्यम समता, निरतिशय साम्य समता रूपी उसे अद्वय लक्षणम, अद्वय रूपी साम्य को द्वैत विषयाणि है ना, द्वैत विषयाणि सामान्यतो अर्वांची एवं, ये समता रूपी अद्वय रूपी साम्य है, उसे प्राप्त कर लेता है। अब अन्य जो भी साम्य है वे तो द्वैत विषयाणि साम्यानि कैसी है, अर्वांची एवं, जैसे चंद्र से इव मुखम, यस्य चंद्र इव मुखम, चंद्र की तरह मुख बोलते हैं, चंद्र जैसा गोल मटोल होता है ना, उसी तरह मुख जिसका गोल मटोल, उसे क्या कहेंगे, चंद्रमुख। तब ये, लेकिन यहाँ पर यह कहने में कोई मुख्य सादृश्य नहीं होता, मुख्य सामान्य नहीं होता, लेकिन यह अपर सामान्य है। कहा कि द्वैत विषयक जो साम्य है वे सभी साम्य अपर है। अतो अद्वय लक्षणम एतत् परम साम्यम, इसलिए यह अद्वय लक्षण अद्वितीयता रूपी जो साम्य है वह परम है, और ऐसे साम्य को अद्वैत तत्व को यह साधक प्राप्त कर लेता है। और इसकी स्थिति कैसी होती है, कैसा साधु रहता है, तो कहते हैं प्राणो एष यः सर्वभूतैर्विभाति, प्राणो एष यः सर्वभूतैर्विभाति, विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी, आत्मक्रीडा आत्मरति क्रियावान्, एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः,
दोनों का ध्वनि बिल्कुल नहीं रहता, दोनों का विषम। प्राणो एषः सर्वभूतैर्विभाते, यह एषः प्राणः सः सर्वभूतैर्विभाते, सर्वभूतैः प्राणः, सर्वभूतैः यह एषः प्राणः विभाते, सभी प्राणियों के द्वारा यह जो प्राण अतः परमेश्वर है वह सभी प्राणियों के द्वारा प्रकाशित होता है, क्योंकि निरुपाधिक का स्वयं प्रकाशन नहीं होता। तो निरुपाधिक तत्व का सर्व प्राणियों के द्वारा ही, अर्थात प्राणी जीते हैं, वह व्यवहार करते हैं, उसके द्वारा वह आत्मा प्रकाशित होता है, क्योंकि वह अधिष्ठान रूप है। वह अधिष्ठान रूप आत्मा जो है परमात्मा, वह सभी भूतों के द्वारा अर्थात देहादि पदार्थों के द्वारा ही वह प्रकाशित होता है। क्योंकि हम जिंदा है तो हम अधिष्ठान चैतन्य सब जिंदा है। जब वह कुछ काम कर नहीं रहता देह, तो अधिष्ठान अपनी सत्ता जीवात्मा हट जाता है, तो उसका भान प्रकाशन कुछ भी नहीं होता है। होता है तो प्राणी के द्वारा, प्राणी वृत्तियों के द्वारा। इस तरह विजानन जानता जानने वाला विद्वान अतिवादी न भवते, वह अतिशय बोलने वाला नहीं होता। फिर कैसे रहता है? आत्मक्रीड़, वह आत्मक्रीड़ होता है। आत्मनि क्रीड़ा यस्य सह आत्मक्रीड़, वह आत्मक्रीड़ हो जाता है। पुनः आत्मरतिर् भवति, वह आत्मा में ही प्रेम करने वाला होता है। एषः ब्रह्मविदां वरिष्ठ, यह विद्वान ब्रह्मवेत्ताओं में वरिष्ठ होता है, श्रेष्ठ हो जाता है, है कि नहीं? भाष्य, यह अयम प्राणस्य प्राण, और प्रश्नोपनिषद में जो बताया प्राण का प्राण, प्राण का अर्थात प्राण शब्द का अर्थ है प्राण का प्राण आत्मा। परः ईश्वरः ही, ऐसा अर्थात यह जो प्रकृत पर ईश्वर परमेश्वर है वह सर्वभूत ही, कौन से? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मदेव से लेकर स्तंभ तक, एकदम छोटे से छोटे पदार्थ तक जो प्राणी है, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत प्राणियों के द्वारा ईश्वर विभाति, प्राण, यह प्राण प्रकाशित होता है। इत्थंभूत लक्षणे तृतीया, यह तृतीया कैसी है? इत्थंभूत लक्षण में तृतीय है। जैसे एक सूत्र जाता है इत्थंभूत लक्षणे तृतीय, और वहां पर उदाहरण दिया जटा भी तापस, जटा भी, अब ये तापस है, यह कैसे समझा? जटाओं के द्वारा, जटा है इसलिए ये तपस्वी है, क्या मानते लोग? देखते कि नहीं? ऐसे गंध लगाया और माला के धारण करके लगा, ऐसे बैठे तो क्या बोलेंगे? साधु है ना, बोलेंगे कि किसके कारण? उन लक्षणों के कारण। लक्षणों को, बाह्य लक्षणों को देखकर यह बोलते हैं कि जटाओं के द्वारा समझते हैं यह तपस्वी है, तापस है। वैसे ही अब
यहाँ पर भी सर्वभूतों के द्वारा ज्ञात होता है कि यह प्राण है, प्रकाशन विशिष्ट है ना। टिप्पणी में लिखा सर्वभूत ज्ञाप्य विभान विशिष्ट इत्यर्थ। भान विशिष्ट विभाति दिया है, सर्व प्राणियों के द्वारा प्रकाशित होता है। सर्वभूत सर्वात्मा सन इत्यर्थ। सर्वभूत अर्थात सभी का आत्मा होता हुआ यह विभाति विविधम दीप्यते प्रकाशितो भवति इत्यर्थः। एवं सर्वभूतस्थम यह साक्षात आत्मभावेन अयम अहम अस्मि इति विजानन्। इस तरह सर्वभूतों में स्थित सभी प्राणियों में विद्यमान यह आत्म तत्व जो साक्षात आत्मभावेन आत्मरूपेण उस आत्म तत्व को आत्म रूप से कैसा समझता है? अयम अहम अस्मि इति विजानन्। यह मैं हूँ ऐसा जानता हुआ। कौन? विद्वान वाक्यार्थ ज्ञान मात्रेण स भवते भवति। केवल वाक्य के अर्थ के ज्ञान मात्र से ही वह क्या होता है? अतिवादी न भवति, है ना। भवते का अर्थ किया भवति, पुनः न का अन्वय किया तो क्या हो गया? न भवति। इति एतत् किम, क्या नहीं होता? नहीं होता तो क्या नहीं होता? कहते अतिवादी न भवति, अर्थात सर्वान अन्यान वदितुम, सर्वान अन्यान अतिथ्य अतिथ्य सर्वान अन्यान वदितुम शीलम अस्य इति अतिवादी। अन्य सभी का उल्लंघन करके बोलने वाला, बोलना ही शील है जिसका, उसे कहते हैं अतिवादी। सबका उल्लंघन करके बोलते, सबका निराकरण करके बोलना शील स्वभाव है जिसका, ऐसा यह पुरुष है। लेकिन यह उस तरह का अतिवादी सभी का अतिक्रमण करके नहीं बोलता। यस्तु एवं साक्षात आत्मानं प्राणस्य प्राणं विद्वान अतिवादी स न भवति इत्यर्थ। जो परंतु जो इस प्रकार साक्षात प्राण के प्राण रूप आत्मा को जानने वाला पुरुष, वह अतिवादी न भवति, वह सह अतिवादी न भवति इत्यर्थ। वह अतिवादी नहीं होता आत्म तत्व को जानने वाला। अब उल्लंघन करने के लिए कोई होना चाहिए ना अपने से पृथक। उल्लंघन करना पृथक में होता है, अभेद में उल्लंघन नहीं होगा। इसलिए कहता है कि सर्वं यद आत्मैव यदा आत्मैव नान्यत् अस्ति दृष्टम। जब सभी जगत आत्मा ही है, अतः अन्यत् न अस्ति, इससे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं देखा गया। तदा किम असौ आदित्यवदेत् आतिथ्यवदेत्। उस काल में इसका उल्लंघन करके किम वदेत्, कौन बोले? अर्थात नहीं बोलेगा। यस्य तु अपरम अन्य दृष्टम अस्ति स तद आतिथ्य वदति। परंतु जिसका अन्यद अपरम दृष्टम अस्ति, जिस पुरुष ने अपने से भिन्न दूसरा कोई देखा हुआ है, स तद आदित्य वदति। वह जिसने अपने से भिन्न कोई न कोई वस्तु देखी है, वह
उस वस्तु का उल्लंघन करके बोलता है। क्या बोलता है? उल्लंघन करके बोलता है। अयम तो विद्वान आत्मना अन्यत् न पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति। परंतु यह विद्वान आत्मा से अन्य नहीं देखता, नहीं सुनता नहीं है और न जानता है। अतः नाति वदति, इसलिए उल्लंघन करके नहीं बोलता। किंच आत्मक्रीड़ा, इसकी क्रीड़ा बाहर नहीं होते। आत्मनि एव च क्रीड़ा क्रीडनम यस्य स आत्मक्रीड़ा, अपने आत्म में ही क्रीड़ा है जिसकी, वह आत्मक्रीड़ा। वह अन्यत्र पुत्र में, पत्नी में, इनमें क्रीड़ा नहीं करता। वह अपने आप में खुद में ही क्रीड़ा कर लेता है। तथा आत्मरति आत्मनि वरति रमणम प्रीतिर यस्य स आत्मरति, उसी तरह आत्मा में ही रमण रति प्रीति है जिसकी, वह आत्मरति हुआ। क्रीड़ा बाह्य साधन अपेक्षा, क्रीड़ा किसकी अपेक्षा से होती है? बाह्य साधनों की अपेक्षा से होती है। रतिस्तु साधन निरपेक्षा, रति तो कोई साधन की अपेक्षा नहीं होती। बाह्य विषय प्रीति मात्र मिति विषय। रति में क्या होता है? अपने आप में कोई बात नहीं, अपना नेत्र बंद करके रखेगा, कैसा बैठेगा, अपने अंदर अंदर ही आनंद लेता रहेगा, बैठे बैठे हंसेगा, कुछ करेगा। होता होगा कभी ना कभी कुछ विशेष किया, कमरे में गया तो अंदर अंदर ही बैठ कर कुछ हंसता होगा, कुछ ना कुछ तो करता है कि नहीं? होता है ना अकेले है? होता है ऐसा है। और क्रीड़ा, अब क्रिकेट वगैरह खेलते, क्रीड़ा अकेले में नहीं होती। क्रीड़ा के लिए अन्य लगता है और रति के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं होती। फिर ये अंदर या अकेले रहते, ये क्रीड़ा नहीं करते, रति है कि नहीं? होते अर्थात अपने आप में कुछ किसी न किसी वस्तु का चिंतन करके संतुष्ट होना, ये रति होती है। कथा क्रियावान, उसी तरह ये क्रियावान। कैसी क्रिया? ज्ञान ध्यान वैराग्य आदि क्रिया, यस्य स्वयं क्रियावान, ज्ञान ध्यान आदि क्रिया वाला होता है। सवास पाठ आत्मरति रेव, क्रिया अस्य विद्यते इति। ये समास से यदि पाठ करेंगे आत्मरति क्रियावान, ऐसा भी है। आत्मरति क्रिया यस्य स आत्मरति क्रियावान, सामासिक भी लिखते, विसर्ग नहीं लिखते। आत्मरति अलग और क्रिया अलग, ऐसे नहीं। तो आत्मरति ही क्रिया, आत्मरति रूपी क्रिया वाला, ऐसा अर्थ होता है। आत्मरति क्रिया यस्य विद्यते इति बहुरी मतुबर्थयोर अन्यतरो अतिरिच्यते। इनमें दोनों में से किसी एक का अर्थ निष्फल हो जाता है। फिर जब सामासिक शब्द मानेंगे तब, क्योंकि आत्मक्रिया ये तो समाज से ही प्राप्त हो गया। आत्मक्रिया यस्य, आत्मरति क्रिया यस्य, पुनः मतु प्रत्यय दिया, वो भी अर्थ समझ लीजिए जब एक पद मानेंगे तब। केचित्तु अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विद्यो समुच्चयार्थम इच्छति। कोई लोग अग्निहोत्रादि जो कर्म है ना, वह ब्रह्म विद्यो, अग्निहोत्रादि कर्म और ब्रह्म विद्या, इन दोनों में समुच्चय अर्थ की इच्छा करते हैं। समुच्चयवादी इन दोनों में समुच्चय कहना चाहिए। किस पद से? आत्मरति और क्रिया।
तो क्रियावान हो गया अग्निहोत्रादि कर्म, और आत्मरति से लेना ब्रह्म विद्या। तो इन दोनों का समुच्चय बताने के लिए यहाँ पर समास किया है, ऐसे कोई लोग कहते हैं। नहीं बाह्य क्रियावान अच्छा तच्चेस ब्रह्म विदाम वरिष्ठ, वह विद्वान ब्रह्मविद्ताओं में श्रेष्ठ है। इति अनेन मुख्यार्थ वचनेन विरुद्धते, इसके साथ और मुख्य अर्थ लेंगे तो मुख्य अर्थ बोधक वाक्य के साथ विरुद्ध होता है, क्योंकि नहीं बाह्य क्रियावान शक्त, कोई भी बाह्य क्रिया वाला मनुष्य आत्मरुमान नहीं सकता, क्योंकि बाह्य क्रिया में व्यापृचित हो गया तो आत्मरति कैसे होगा? संसार पे लगने वाला क्या आत्मज्ञानवान कैसे हो पाएगा? आत्मा में रति कैसे होगी? इसलिए आत्म तत्व का ज्ञान अपेक्षित है। कश्चित है ना, नई बाह्य क्रियावान आत्मरति विश्च भवितुम शक्त कश्चित बाह्य क्रिया निवृत्तो आत्मक्रीडो भवति, क्योंकि जब बाह्य क्रीड़ा अपनी निवृत्त होती है, बाह्य क्रीड़ाएं समाप्त होती है, उसी समय मनुष्य आत्मक्रीड होने लगता है। क्योंकि बाह्य क्रिया आत्मक्रीडयोर विरोधात, बाह्य क्रिया और आत्म क्रीड़ा का परस्पर विरोध है। नहीं तमा प्रकाश और युगपत एकत्र स्थिति संभवते, तम और प्रकाश इन दोनों की एक काल में एक में स्थिति संभव नहीं। तस्मात् असत प्रलिपतम एवं एतद अनेन ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिपादन, कहा कि इस कर्म के साथ ज्ञान और कर्म का समुच्चय होता है, ज्ञान का समुच्चय होता है। ऐसा जो प्रतिपादन है वह कैसा है? प्रलपितम एवं एतद यथवस प्रलाप मांत्र है। कौन सा? इन दोनों का समुच्चय होता है, ये बस बोलने मात्र के लिए। अन्य वाचो विमुंचथ, अन्य वाणियों का त्याग करो। संन्यास योगात यत शुद्ध सत्वा, संन्यास के योग से संबंध से यति शुद्ध सत्वगुण वाले हुए इत्यादि श्रुतियों से। तस्मात् अयम एवं यह क्रियावान, इसलिए यहाँ पर यही क्रियावान है। कौन? ज्ञान ध्यान क्रियावान, ज्ञान ध्यान आदि क्रिया वाला है, अच्छा क्रिया वाला है। सो अभिन्न मर्यादा, वह अभिन्न मर्यादा वाला सन्यासी यह एवं लक्षण जो इस प्रकार का है। नातिवादी, वह आतिवादी नहीं है, आत्मक्रीड नहीं है। क्या है? आत्मक्रीड है, आत्मरति है और क्रियावान, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है। स और ब्रह्मनिष्ठा में ये सभी जब तक साधक में होंगे ये धर्म नहीं रहेंगे, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ की प्राप्ति होने के पश्चात वह अभिन्न अमर्यादा, अभिन्न मर्यादा वाला इस अपनी मर्यादा को छोड़ता नहीं। ऐसा जो सन्यासी पुरुष है वह सन्यासी पुरुष ही क्या होता है? नातिवादी, वह आतिवादी नहीं होता। आत्म अतिवादी नहीं होता, वह आत्मक्रीड होता है।
आत्मरति होता है, क्रियावान होता है, ब्रह्मनिष्ठ है, स ब्रह्मविदाम सर्वेष्ठाम वरिष्ठ प्रधान। जितने भी ब्रह्मवेत्ता है उन्हीं सभी ब्रह्मवेत्ताओं में ये प्रधान है, वरिष्ठ है। फिर इसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो कहते हैं सत्येन लभ्यस् तपसा ह्येष आत्मा, सत्येन लभ्यस् तपसा ह्येष आत्मा, सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्, सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्, अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, यं पश्यते यतय क्षीणदोषाः, यं पश्यति यतय क्षीणदोषाः। अब देखिए ये आत्म तत्व की प्राप्ति कैसे होती है। अब उस तत्व के जानने के लिए साधक को कुछ साधनाएं बताई जाती है। कहा कि सत्य न लभ्य, वो आत्म तत्व सत्य के द्वारा प्राप्त होने के। दूसरा तपसा, तप के द्वारा यह आत्म तत्व पुनः सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, वह आत्मा किसके द्वारा लभ्य है? यथार्थ ज्ञान से प्राप्त होगा और नित्य ब्रह्मचर्य से प्राप्त होगा। कहा कि अंत शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्र, ज्योति प्रकाश शुभ्र। ऐसा जो आत्म तत्व है उसे क्षीण दोषाः यतयः पश्यन्ति, जिनके सभी प्रकार के दोष पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसे साधक भी उसे देखते हैं, जानते हैं, अन्य नहीं। अधुना सत्यादीनि भिक्षु सम्यक् ज्ञान कारणानि साधनानि विधीयते। अब सत्य इत्यादि भिक्षु को, भिक्षु के यथार्थ ज्ञान के जो साधन है, सहकारी कारण है, उसका ही विधान करते हैं। निवृत्ति प्रधानानि, ऐसे ग्रंथ का निवृत्ति प्रधान ग्रंथों का निरूपण करते हैं। ऐसे निवृत्ति प्रधान जो साधन है, साधन अमेरिका, अरे अमेरिका ये साधन शब्द आधा क्या है। अब जो साधन है वो साधनाओं का जो भिक्षु के ज्ञान के सहायक साधन है, उन सहायक साधनों का निरूपण किया जाएगा। तब देखिए साधक के लिए कैसे साधनों का निरूपण करते हैं। कौन सा साधन है आत्म तत्व को जानने के लिए? सत्य न अनृत त्यागे न, सत्य के द्वारा सोना नहीं भरका, नहीं तो बोलते बोलते शब्द सब मेरा एक शब्द भी स्खलित हुआ, आपका तो ध्यान ही स्खलित हो जाएगा पूरा। सत्य न अर्थात अनृत त्यागे न, अनृत अर्थात अनृत के द्वारा, त्याग के द्वारा, अर्थात मूर्छा वदन त्यागे न, झूठे बोलने के त्याग के द्वारा, अर्थात सत्य बोलना चाहिए। कभी भी आदमी सत्य बोलेगा तभी आत्म परमात्मा की प्राप्ति होगी, झूठ बोलने से नहीं। फिर कभी आप कैसे बोलते हो? कभी कभी झूठ है ना, जानबूझकर, लेकिन कैसे बोलना चाहिए? सत्य, सत्य से परमात्मा की प्राप्ति होती है। दूसरा किंच तपसा ही, तपसा अर्थात इंद्रिय एकाग्र, इंद्रिय मन
एकाग्र करें। इंद्रिय और मन की एकाग्रता से इस आत्मा का क्या हो जाते हैं, यह जो साधन है ये तत्व के द्वारा प्राप्त होने योग्य है। क्योंकि तब बताए इंद्रिय और मन की एकाग्रता। प्रमाण क्या है? कहा कि मनश्चेन्द्रियाणाम च एकाग्रम परमं तप। मन और इंद्रिय की जो एकाग्रता है वही परम उत्कृष्ट तप है। इति स्मरणा तद्धि अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुखी भावा परमं साधनम। वही अनुकूल है आत्मदर्शनाभिमुखी भावा। आत्मदर्शन के अभिमुख होने से परमं साधनम तपः नेतर चांद्रायण। क्योंकि इंद्रिय आत्मदर्शन के अभिमुख होना, एकाग्र करना यही तप है। अन्य कोई कृच्छ चांद्रायण करोगे तो हम उसे मुख्य तप नहीं मानते। मुख्य तप है मनोजय और इंद्रिय निग्रह। जप तप कासया करने, जप तप अनुष्ठान व्रत कासया करने, तीर्थ व्रत यम नियम न लगे, दैवता धरणे, आसन उतना ज्ञान ध्यान लगे, वारा में सिमरणे, केशव माधव अच्युता हो पाता करने। इसमें नहीं है यह तप इत्यादि करने की आवश्यकता, क्योंकि अन्य तप नहीं है। यहाँ पर इंद्रिय निग्रहात्मक तप है, तो इसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ये आत्मा लभ्य इति अनुषंग सर्वत्र। यही आत्मा प्राप्त होने योग्य है, तप के द्वारा प्राप्त होने योग्य, ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होने योग्य है। सभी के साथ इसका अन्वय करना है। सम्यक ज्ञानेन अर्थात यथाभूतात्म दर्शन है। यथाभूत यथार्थ जो आत्मज्ञान है उसके द्वारा ब्रह्मचर्य मैथुना समाचर्य जो षोडश कितना अष्टविध मैथुन है, उस अष्टविध मैथुन से विपरीत अष्टविध ब्रह्मचर्य है। ऐसे मैथुन का आचरण न करने के द्वारा ये प्राप्त होगा, है ना। इससे क्या होता है, गृहस्थाश्रम में मैथुन आदि क्रिया होती है, अन्य आश्रमों में नहीं, तो उसके द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। पाप कठिन। नित्यम अर्थात सर्वदा, नित्यम सत्येन निरंतर सत्य के द्वारा, नित्यम तपसा तप के द्वारा, सम्यक ज्ञानेन इति यथार्थ ज्ञान के द्वारा, सर्वत्र नित्य शब्द अंतर्दीपिका न्यायेन अनुशक्तव्यः। सभी जगह पर अंतर्दीपिका न्याय अर्थात देहली दीप न्याय बोलते हैं ना उसको, है ना। वैसे अंतर्दीपिका न्याय से, देहली दीप न्याय से सबके साथ नित्य शब्दों का अन्वय करना चाहिए। वक्षति च नए सुजुमम अमृतम न च माया इति। पर आगे बताएंगे भी, जिसके मुख में जिम्मा नहीं रहता, अमृत नहीं रहता, माया नहीं रहती, कोई इसको जानते। कोई को असो आत्मा यह ही साधन लभ्य उच्चते। कहते वह कौन सा आत्मा है? वह जो इसी साधन के द्वारा प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि अंत शरीर क्या रहता है? ये अंतर मध्य शरीर से पुंडरीकाकाश है, शरीर के के बीच में। पुनः कैसा है ये? ज्योतिर्मयो ही रुक्म वर्ण है, प्रकाशमान है, शुभ्र अर्थात शुद्ध है। यम आत्मानं पश्यन्ति, जिस आत्मा को जानते हैं उसे समझ लेते हैं।
उपलभन्ते यतनशीलाः सन्यासिनः, प्रयासशील सन्यासी जो इसे देखते हैं, जानते हैं, तब कैसे होते हैं? क्षीण दोषाः अर्थात क्षीण क्रोधादि चित्त मला, क्षीण हो चुके हैं क्रोधादि चित्त के मन जिसके ऐसा यह वह आत्मा नित्यम सत्यादि साधन ही, सत्यादि साधनों के द्वारा है ना सन्यासी विरलभ थे, सन्यासी पुरुष के द्वारा इसकी प्राप्ति होती है। न कदाचित सत्यादि न कदाचित कहीं सत्यादि विरलभ थे। आप बोलोगे आज मैं तो सत्य बोला हूं, कल हमें आत्मा मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं, नित्य सत्य बोलना पड़ेगा। कभी कभी सत्य बोलोगे, कभी झूठ बोलोगे, तो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये व्रत ही लेना है, व्रत, मैं झूठ बोलूंगा नहीं, फिर कोई भी हो जाए। सत्यादि साधन स्तुत्यर्थ अयम अर्थवाद, सत्य इत्यादि साधनाओं के स्तुति के लिए यह अर्थवाद वाक्य दिया गया। बाकी का विचार कल। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य